ठीक है। फॉर नाउ अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग डीबी लोकली अपने पास रख लें और कोई एमुलेटर यूज़ कर लें, जैसे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन में कर रहे होंगे, ब्लू स्टैक कर लें या अपने मोबाइल को ही आप एमुलेटर बना लें। तो आप उससे ये होगा कि आप अपने मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट रख के और अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट पे चला सकते हैं। जब आप मोबाइल को डिस्कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी डीबी का कनेक्शन नहीं होगा आपके मोबाइल के साथ, तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकेंगे। आई वुड ट्राई, अगर टाइम मिल गया तो मैं कोशिश करूँगा फ्लास्क में हम किसी तरह डीबी को मैं कहीं पे होस्ट कर दूँ और फिर हम डाटा वहाँ से उठा लें, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि रिमोटली डाटा डीबी से कैसे उठाया जाता है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कनेक्शंस वगैरह, और वो चीज़ें हो जाएंगी। मैं चीज़ें ट्राई करूँगा, टाइम मिल जाएगा हमें तो उसके बाद ये चीज़ें देख सकते हैं हम। बट इट वुड बी नाइस कि अगर आप डीबी रिमोटली ले जाएं, सो उसके लिए आपको इशू नहीं होगा कि आपका मोबाइल एनी टाइम कनेक्टेड हो आपके लैपटॉप के साथ, या आपकी वेबसाइट जो है आप किसी के उस मूव करते हैं किसी और लैपटॉप पे, तो आपको ये टेंशन ना हो कि डीबी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। ओके सर। आप लोगों में से किसी ने प्रपोजल वगैरह लिखा है या दूसरा जो कोर्स है उसके लिए, या प्रोजेक्ट इनिशिएट करना शुरू किया है, लाइक प्रपोजल लिखना शुरू किया है या यस। डिस्कशन शुरू यस किया सर। मैड में सर हम लोगों ने प्रोजेक्ट जो है उनका प्रपोजल सर को सबमिट करवाया है, ऑलमोस्ट सब क्लास, पूरी क्लास नहीं करवाया सर। है? ठीक है। सो ऐसे करते हैं कि आप लोग उसमें जो चेंजेस करनी है, आप लोग जिस तरह कह रहे हैं कि आप लोगों ने 2 सब्जेक्ट्स में करना है, सो जो आप लोगों की सजेशंस हैं इस कोर्स के लिए, जो आपका प्रोजेक्ट है, वो करके आप मुझे सेंड कर दें, तो मैं उसको एक दफ़ा देख के फिर मैं अप्रूव कर दूँगा। अगर कुछ चेंजेस हुई तो वो भी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगा। ठीक है? फिर मैं ठीक है क्वेश्चन सर। पूछना चाह रहा था। जी, जी, श्योर। सर ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं इनको हम मिला के एक प्रोजेक्ट करेंगे, ये बात मैंडेटरी है? अगर मैंडेटरी है तो सर ये मतलब क्यों, इसके क्या खास वजह होगी? एक सेकंड, मैं एग्जैक्ट वर्ड रीड कर देता हूँ। वी हैव ऑफर्ड स्टूडेंट टू डू द प्रोजेक्ट दैट कंटेन्स कंपोनेंट फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज। ठीक है। सो आप लोगों को ये ऑफर किया गया कि आप 2 सब्जेक्ट्स में जो टेक्नोलॉजीज़ पढ़ रहे हैं आप उनको कंबाइन करके एक ऐसा प्रोजेक्ट कर लें। आई वुड सजेस्ट दिस टू कि आप लोगों को यही करना चाहिए, क्योंकि देखें रियल लाइफ में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो इन्हीं 2 पे चल रही होती हैं। आप जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं डेफिनेटली उसकी एक वेब एप्लीकेशन होती है, एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है। आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी शेप ऐसी ही होती है। सो जब आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखेंगे इकट्ठा, तो आपको डाटा का फ्लो समझ आएगा, आपको डाटा की इंटेग्रिटी का पता चल जाएगा कि मीन्स कि अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन से डाटा चेंज कर देता हूँ अपना, वो रियल टाइम में ही अपडेट होकर शो हो जाए मेरी वेब के पास। सो जब आप 2 एप्लीकेशंस, 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन करके एक कॉमन डीबी रखेंगे, आप चाहें तो अपना एक कॉमन बैकएंड भी रख सकते हैं। कॉमन बैकएंड रखें और उनके साथ जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो ये आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा चीज़ें समझने के लिए। ठीक है? डज़ दैट मेक सेंस? यस सर। राइट। ठीक है। किसी को प्रोजेक्ट्स वगैरह में कोई कन्फ्यूजन, या किसी को जो मैंने अभी तक बातें की हैं समझ ना आई हो? और सर जी, जी। सर चैट में मंजूर पूछ रहा है कि हमारे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी क्या मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे आउटकम्स, ताकि हम उस हिसाब से प्रपोजल वगैरह बनाएं। देखें ये तो मैं बेसिक किसी एक बंदे का प्रपोजल देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि आप किस लेवल पे जाके सोच रहे हैं प्रोजेक्ट को। सो जब मैं पहला देख लूँगा तब मुझे आइडिया हो जाएगा कि इधर हमें कुछ चेंज करना चाहिए उसमें या नहीं चेंज करना चाहिए। बट एटलीस्ट तो उसमें जो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, आपके डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो, कुछ क्यूरीज हों, कुछ डाटा आ रहा हो, कुछ डाटा जा रहा हो, सेशंस हों, कुकीज़ हों, लॉगिन हो, साइन अप हो, रिमेंबर मी हो, इस तरह की इमेज अपलोड हो रहे हों। अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें किसी के कोई अपने प्रोजेक्ट का आइडिया दे सकता है थोड़ा सा, ताकि मैं उसको डिस्कस करूं तो बेहतर हो जाएगा, चीज़ें समझ ज़्यादा आ जाएंगी आपको। सर मैड का प्रोजेक्ट के बारे में कह रहे हैं आप? जी, जी।
वो दोनों कंबाइन ही होंगे ना, जिस तरह हम देख रहे हैं। सर मेरा सर प्रोजेक्ट उसमें ये है कि मैं एक ग्रुप प्रोजेक्ट है सर, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब आपस में कंबाइन कर रहे हैं और उन डिफरेंट पार्ट्स पे अलग अलग एप्लीकेशंस बना रहे हैं सर। फॉर एग्जांपल सर, एक हमारा मेन जो काम है वो पूरे स्कूल के लिए बना रहे हैं, और मेरा जो इंडिविजुअल काम है वो ग्राफिक स्टोर की ऐप बनाने का सर। ठीक है, तो आप स्कूल का जो प्रोजेक्ट है उसमें समथिंग लाइक रिजल्ट्स, अटेंडेंस। नहीं सर, हम सर ई लर्निंग से रिलेटेड जो स्कूल है उसकी डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। तो सर हमारी अपनी क्लास के ही बच्चे सारे कुछ इन्वॉल्व हैं, तो हर एक की अपनी अपनी एक ऐप है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सर ग्राफिक स्टोर की ऐप है कि कोई भी टीचर जो है वो परचेज कर सकते हैं वहाँ से 3D इमेजेस, 2D इमेजेस, कोई भी ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें जिसके थ्रू वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी लर्निंग बेहतर बना सकेंगे, उनको समझा सकेंगे चीज़ों को। ठीक है, और ये 3D इमेजेस जो होंगे ये थर्ड पार्टी के होंगे? नहीं सर, ये भी हम लोग खुद भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और सर जैसे सेलिंग वेबसाइट्स होती हैं उस तरह कोई और यूज़र जो है वो अपना अकाउंट बना के तो उधर अपलोड भी कर सकते हैं एज अ ऐड। ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। सो अगर आप इसी चीज़ को वेब पे रेप्लिकेट करें तो आपके पास एक कार्ट होना चाहिए। जैसे आप दराज डॉट पी के पे जाते हैं तो आप ऐड टू कार्ट करते जाते हैं, एंड देन आप एंड पे चेकआउट करते हैं तो आपका एक बिल बन के आ जाता है। यस सर, समथिंग लाइक दैट सर। तो इस चीज़ को आप वेब पे रिप्ले, अगर आप इसी प्रोजेक्ट को वेब के प्रपोजल के लिए सेंड कर रहे हैं तो आपके पास उसी तरह का एक कार्ट होना चाहिए जो आपके पास स्टोर हो रहा हो। मैं वेबसाइट से चला जाऊँ, वापस आऊँ, दोबारा वेबसाइट हिट करूँ, तो वो चीज़ें मेरे पास सेव होनी चाहिए अपने पास। मैं इसी तरह ऐड करता जाऊँ तो वो रन टाइम में मेरे कार्ट में ऐड होती जाए, एंड पे जब मैं चेकआउट करूँ तो वो सबमिट होके आ जाए। मैं चीज़ें उड़ाना चाहूँ कार्ट से तो वो भी उड़ जाएँ। ये चीज़ें आज हम थोड़ी सी देखेंगे ये कैसे होती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ें पता चल जाएंगी। जो मैं समझ रहा हूँ आपके पास मॉडल ज़रूर होना चाहिए, आपके पास कुकीज़ ज़रूर होनी चाहिए, सेशन ज़रूर होने चाहिए, राउटिंग डेफिनेटली होनी चाहिए। इस तरह की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस देख लेंगे। रियल टाइम में आपके पास एजेक्स ज़रूर होनी चाहिए। आप चाहें तो एपीआईज़ लिख सकते हैं, अगर ना चाहें तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एपीआईज़ लिखें जिनके थ्रू आप एजेक्स से रिक्वेस्ट करें, ताकि हमारा पेज जिस तरह पूरा लोड ना हो जो अभी आपको नज़र आ रहा है। जो डाटा की ज़रूरत है वो आप सर्वर से उठा के लाएँ, उस चीज़ को रिप्लेस करें और वो चीज़ हो जाए। सो मैं आप लोगों के प्रपोजल्स देखूंगा और कुछ चेंजेस हुई तो उसमें से सजेस्ट कर दूंगा आप लोगों को। अदरवाइज वी आर गुड टू गो। और जो चीज़ें सर मेरा एक और क्वेश्चन था। जी जी सर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम इस कोर्स में ना, क्या आपको मतलब पूरा एक रनिंग प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स में होगा सर? कि ये भी हो सकता है कि लेट्स सपोज एक एफवाईपी का एक खास पार्ट जो वेब से रिलेटेड हो वो हम इस प्रोजेक्ट में कर लें, जो कि ऑफ कोर्स में भी 100% अपने वर्किंग स्टेट में ना हो, लेकिन जो वेब से रिलेटेड उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर रहा हो। ये पॉसिबल है सर? ये पॉसिबल है, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ये चीज़। आप लोग अभी थर्ड ईयर में हैं, आपके पास पूरा समर होगा, फिर आप एफआईपी डिसाइड करेंगे, आपका एफआईपी अप्रूव होता है नहीं होता। सर हमारे पास समर नहीं है, मुश्किल लग रहा है। आपके पास समर नहीं है? यस सर, क्योंकि अभी ये एग्जाम सर हमारे इस सेमेस्टर के फाइनल्स होंगे तकरीबन अगस्त तक सर, ठीक है। और सितंबर में सर हमारे पास सेमेस्टर सर स्टार्ट हो जाएगा। 1 मंथ है सर हमारे पास बस समर में। और जो आपका एफआईपी है वो डेफिनेटली उसको अप्रूवल चाहिए होगी जो कि अभी नहीं मिली। जी बिल्कुल सर। सो इन दैट केस हमें इस तरफ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर वो करें आपका एफआईपी अप्रूव ना हो देन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर, लेकिन सर अगर इस उम्मीद से कर लेते हैं तो फिर ना हुआ तो सिर्फ तब तो उधर से वैसे भी जीरो से स्टार्ट तो लेना ही लेना है। इन केस हो जाता है तो सर फिर ये काम थोड़ा सा हमारा ऑलरेडी हो चुका होगा।
और दूसरा सर इसका एक मुझे लग रहा है फ़ायदा ये होगा कि हम ना इसकी भी जो प्रपोजल और बाकी प्लानिंग सारा डिज़ाइनिंग FYP के हिसाब से करेंगे, तो ऑलरेडी हमारे पास सर थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा कि हम FYP के सेंस में इस प्रोजेक्ट को भी, यानी कि इसके भी कुछ स्टेप फेजेस हम ऐसे ही चलाएंगे। ठीक है, इन दैट केस आप प्रपोजल लिख के मुझे सेंड कर दें, मैं देख लूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप उनको कंप्लीट एक वेब एप्लीकेशन का फ्लो पता हो कि एक वेब एप्लीकेशन कंप्लीट होती कैसे है। मींस कि अगर यूज़र लॉगिन करता है, लॉग आउट तक कौन कौन से काम हो रहे होते हैं उसमें। जिस तरह मैंने आप लोगों को काफ़ी एग्जांपल्स दिखाई थी वेबसाइट्स की, और फ्यूचर में भी जाके एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको दिखाता रहूँगा जैसे जैसे हम मूव करते रहेंगे। सो वो चीज़ें उसमें होनी चाहिए, उस लेवल की ना हो बट एटलीस्ट उसमें होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को चीज़ों का पता हो कि वेबसाइट चल रही कैसे होती हैं आजकल के दौर में। ठीक है, और आप लोग टेक स्टैक यही रखेंगे। फिर इसमें ये भी बात आ जाती है ना कि आप एफ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपना टेक स्टैक चेंज कर देंगे। सर सर कुछ बच्चे कंप्यूटर नेटवर्क्स जो सब्जेक्ट है उसको भी इंटीग्रेट करने की वो ख्वाहिश करते हैं ना, कर रहे हैं। तो सर ज़्यादातर मैथ के कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क को हम वो इंटीग्रेट करें सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, वन बाय वन चलते हैं। पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे एफ वाला, आप अगर एफ का पार्ट यहाँ पे करते हैं तो आप अपना टेक स्टैक यही रखेंगे जो कि हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। ये सर टेक्स्ट टैग मुझे समझ नहीं आ रही, ये भी मतलब क्या मतलब है सर इसका? मीन्स कि अभी हम फ्लास HTML जावास्क्रिप्ट एजेक्स और DB आप देख लें तो पोस्टग्रेस कर लेंगे और MySQL कर लेंगे। क्या आप अपने एफ में यही टेक स्टैक रखें? क्योंकि आप जब ये पार्ट डेवलप यहाँ पे कर लेंगे, आप उसको आगे लेके चलेंगे तो आपको इसी पार्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा। सर चूंकि अभी हमें और ख़ास टेक्नोलॉजीज़ का नहीं पता ना कि हम या इससे बेहतर या FYP में इससे कौन सी यूज़ करनी चाहिए। अपेरेंटली सर मुझे लग रहा है कि हम इसी को ही चलाएंगे सर, क्योंकि वेब पे अगर करते हैं तो फिर उसमें डेटाबेस और उसके अलावा सर बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो तो चाहिए होंगी। डेफिनेटली वो तो चाहिए होंगी। मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। फ्लास्क यूज़ करेंगे, HTML यूज़ करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली यस सर। ठीक है, इन दैट केस आप यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे अपना प्रपोजल सेंड कर दें। इट हैज़ टू बी समवट लाइक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन, मीन्स कि उसमें कंपोनेंट हों, और ताकि वो जो बाकी प्रपोजल्स हों उनके साथ अप टू द मार्क हो। ये ना हो कि वो प्रपोजल बहुत ही नीचे हो। उसका रीज़न राइट आप सर। ये दे सकते हैं कि मैं तो FYP का एक पार्ट कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कम है। सो जब मार्किंग क्राइटेरिया होगा तो एवरीवन हैज़ टू बी ऑन द सेम स्केल। राइट सर। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन था CCN वाला, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने वो मीम देखी होगी, हाउ प्रोजेक्ट स्टार्ट्स एंड हाउ प्रोजेक्ट्स एंड्स, जो अक्सर आ जाती है। सो स्टार्ट आप एक हेलीकॉप्टर से करते हैं और एंड पे आपके पास एक छोटी यस सी सर। चीज़ है। एग्जैक्टली। सो जब बंदा प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा होता है तो बंदा ये सोचता है ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। बट जब आप आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू करते हैं कोड, सो तब आपको पता चलता है कि नहीं, अब तो ये कॉम्प्लिकेशन आ गया, इतना टाइम नहीं बचेगा आगे, और तब चीज़ें चेंज होना शुरू कर देती हैं। तो आप, अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ें हो जाएंगी, वेल एंड गुड, आप प्रपोजल दें और लग जाएं काम करने पे। बट टाइमलाइन को देख लें, जिस तरह आप चीज़ें कह रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को देख लें, आपको उनको भी कवर करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं तो फिर नो इशू, आप प्रपोजल भेजें और एडिशनल थिंग्स आप एक हेडिंग बनाएं, उसमें लिख दें ये एडिशनल थिंग्स हैं जो मैं करूँगा। सो अगर आप कर लेते हैं, वेल एंड गुड, बोनस है आपके लिए, लर्निंग के लिए भी और वैसे भी। ठीक है। सर प्रपोजल राइटिंग में अगर थोड़ी हेल्प कर दें सर आप। प्रपोजल राइटिंग में मतलब सर प्रपोजल किस किस्म का क्या होता है उसमें ज़्यादातर, या एक अच्छा प्रपोजल कैसे लिखा जा सकता है? मैं आप लोगों के साथ कुछ सैंपल्स भी शेयर कर दूंगा, एक सेकंड। आप लोगों में से कुछ लोगों को गैंट चार्ट का पता है?
यस सर, पता। यस तो सर। प्रपोजल में आपने ये बताना होता है कि मैं क्या करूँगा और कैसे करूँगा। सो अगर मुझे एक ब्लॉग एप्लीकेशन बनानी है या फ्लिकर टाइप एक एप्लीकेशन बनानी है, इंस्टा टाइप एक एप्लीकेशन बतानी है, सो मैं शुरू करूँगा कि मैं जिस तरह आप सीवी लिखते हैं, आप लिखेंगे 5-6 लाइन्स में मैं करना क्या चाह रहा हूँ। उसके बाद आप उसकी की पॉइंट्स बताएँगे कि उसमें ये कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, फिर आप एक टेक्स्ट टैग की हेडिंग बनाएँगे, उसमें लिखेंगे मेरा बैकएंड ये होगा, मेरा फ्रंट एंड ये होगा और डीबी में ये यूज़ कर रहा हूँगा। और अगर कोई और चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ी-सा बैकग्राउंड नॉलेज देख के उसके बाद प्रपोज़ल लिखते होते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो एक छोटी-सी डायग्राम टाइप बना के या डायग्राम टाइप जिसमें एक यूज़र एजेंट होता है। आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी डेफ़िनेटली या नहीं देखी अभी तक? सर कुछ कुछ सेंस है लेकिन इतनी डिटेल उसमें नहीं देखी। चलिए मैं आप लोगों को एक सिंपल प्रपोज़ल भी सेंड कर दूँगा। सो बेसिकली आप फिर एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें आपका एक यूज़र एजेंट होता है, वो बता रहा होता है कि उसमें कुछ लाइन्स वगैरह लगी होंगी और आप ये एक्शन परफॉर्म करेंगे, उसके अगेंस्ट ये चीज़ होगी। तो ये चीज़ जब आप किसी टीचर को सेंड करते हैं तो उसको समझ आती है कि ठीक है, स्टूडेंट ने ये चीज़ देखी है, उसके अगेंस्ट उसने ये चीज़ें बनाई हुई हैं। जब मैंने सेंड किया था एफआईपी ड्यूरिंग एफआईपी, सो मेरे पास स्टार्ट से लेके डीबी की एंड प्राइमरी की तक एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था। मैं वो टीचर को सेंड कर दिया, ये मेरा आइडिया है, मैं इस तरह इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, ये मेरा गैंट चार्ट है, आई होप कि ये इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। सो मुझे इजीली अप्रूवल मिल गई थी और फिर चीज़ें लिखी हुई थी, लिस्टेड हुई थी, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सो इंस्टेड कि मैं अप्रैल में जाके कंप्लीट करता, मैंने फेब में अपना एफआईपी कंप्लीट कर दिया और देन मैं फिर आईओएस ऐप्स की पर मूव कर गया क्योंकि मेरे पास 2 महीने का दोबारा टाइम था। सर आपकी आवाज़ में लैग आ रहा है। अब आवाज़ ठीक है? सर लैग आ रहा है आपकी तरफ। ओके, एक सेकेंड। सर आपकी आवाज़ पिछले कोई 30 सेकंड से लैग कर रही है।